थैंक यू वेरी मच। आप सबका सायंकालिक भागवतम में बहुत बहुत स्वागत। आइए भगवान का थोड़ा कीर्तन करें, उसके बाद श्रीमद् भागवतम देखते हैं। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, भज गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपादा जय
प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे नाम संकीर्तन नमो सबकी जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रबंधारा की जय। नित्य गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। वी विल बी टेकिंग हम आज स्कंद 1 अध्याय 16 तो करेंगे चर्चा 24 और 25 पे। कल मेरी इंगेजमेंट कहीं और जगह है तो कल मैं आपके साथ क्लास में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, इसलिए अग्रिम सूचना। टुमारो आई एम टेकिंग लीव सम अदर एंगेजमेंट। तो टेक्स्ट 24 इदं ममाक्षश्वतवाधिमूलं वसुन्धरेण विकर्षितासे कालेन वाते बलिना बलीयसा शुरार्चितं किं हृतम्ब्यं सौभगम्। इदं ममाक्षश्वतवाधिमूलं वसुन्धरेण विकर्षितासे कालेन वाते बलिना बलीयसा शुरार्चितं किं हृतम्बं सौभगम्। इदं ममाक्षश्वतवाधिमूलं वसुन्धरेण विकर्षितासि कालेन वाते बलिना बलीयसा शुरार्चितं किं हृतम्ब सौभगम्। व्हाट मीनिंग? इदं यह मम मुझको अचक्ष्व कृपया बताओ तब तुम्हारे आदिमूलम आपके दुखों की जड़ वसुंधरे हे समस्त धन की खान ये न जिससे विकर्षिता असे इतनी दुर्लभ हो कालेना समय के प्रभाव से वा अथवा ते आपका बलिनाम अत्यंत शक्तिशाली से बलियसा अधिक शक्तिशाली शुर अर्चितम देवताओं द्वारा वंदनीय किम क्या हतम छीन लिया अम्ब माता सौभगम सौभाग्य। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। हे माता आप सारे धन की खान हैं, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्लभ अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूं कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। तात्पर्य छोटा सा मैं खुद पढ़ लेता हूं। भगवान की कृपा से प्रत्येक ग्रह पूर्णतः सुसज्जित रूप से सृजित होता है, अतएव यह पृथ्वी अपने निवासियों के पालन हेतु आवश्यक संपत्ति के पूर्ण रूप से सुसज्जित है। और इतना ही नहीं, अपितु जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तब सारी पृथ्वी सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से इतनी समृद्ध हो जाती है कि स्वर्ग के निवासी भी बड़े प्यार से इसकी पूजा करते हैं। लेकिन भगवान की इच्छा से सारी पृथ्वी तुरंत बदल सकती है। वे अपनी मृदुल इच्छा अनुसार इससे बना बिगाड़ सकते हैं। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आत्मनिर्भर है या भगवान से स्वतंत्र है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु शतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथं विनतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
राधा पदान। श्री कृष्ण राधा कृष्ण पद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां नाम पापविभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामने नमाचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदाने गौरकथामदाय नगरगम ताणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सतदेवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय शिल प्रभुपाद। इदं माक्षस्व तवाधिमूलं वसुंधरेण विकर्षितासि कालेन वा तेवलिना बलीयसा सुरार्चितं किं हृतं सौभगम। तो धर्म धरणी को, पृथ्वी को बता रहे हैं। आज क्या बता रहे हैं कि जो कुछ मैंने सोचा, जो मैंने देखा, मैं बता रहा हूं, लेकिन अब तुम बताओ अब तुम बताओ कि आप तो सारे धन की खान हैं, सारा ऐश्वर्य तुम्हारे पास है, भगवान की कृपा तुम्हारे पास है, लेकिन उन कष्टों का मूल कारण बताएं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। कहते हैं मैं सोचता हूं कि अत्यंत बलवानों से भी जीतने वाले प्रबल काल के द्वारा, समय की इच्छा के द्वारा, समय के द्वारा शायद आपका ये हाल हो, क्योंकि पहले तो आप देवताओं द्वारा भी वंदनीय थी, तो आपको इस हाल में कैसे पहुंचाया गया और तुम्हारे सौभाग्य को किसने छीन लिया? मानव नहीं समय होत बलवान, मानव नहीं समय होत बलवान, अर्जुन को भीलों ने लूटा, वही धनुष वही बाण। ये और क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवतम कहती है द्रव्य कर्मश कालश स्वभाव जीव एव च यद अनुग्रहतः सन्ति न शांति यदुपेक्षया। द्रव्य, जो भी प्रॉस्पेरिटी हमारे पास है, कर्म कार्य करने की जो शक्ति है, काल जो समय हमारे पास है, और जो हमारा स्वभाव है, ये कब तक रहेगा? यद अनुग्रह संति, जब तक भगवान की कृपा रहेगी तब तक ये सब रहेगा। न संति, नहीं रहेगा। यदि उपेक्षा, अगर भगवान ने उपेक्षा कर दी तो ये चीजें नहीं रह जाएंगी। तो धर्म कह रहे हो सकता है जो समय है, जो बलवान है, जो भगवान के अधीन है, जो भगवान की शक्ति है, शायद उसकी वजह से आपका यह हाल हुआ हो। तो समय ऐसा है कि बड़े बड़ों को भी पानी पिला देता है, बड़े बड़ों को। लेकिन आजकल क्या बोलते हैं? मरना मरना सब कहे, मरना न जाने कोई। मरना मरना सब कहे, मरना न जाने कोई। ऐसा भी मरना हो कि फिर मरना न होए। हम कहते हैं ना, क्या है, आई डोंट केयर, आई डोंट वरी, आई विल डाई। मरना मरना सब करें। ऐसे भी मरना, ऐसा भी मरना कि फिर मरना ना होए। मरना मरना सब करे, मरना न जाने कोई। मरना है तो ऐसे मरे फिर कभी मरना न होए। यानी ये शरीर आखिरी बार हो जब मर रहे हो, इसके बाद मरना न हो। और उसके लिए तैयारी, क्या तैयारी?
भगवान के नाम का स्मरण, भगवान में धारणा, भगवान में अपना सर्वस्व लुटा देना, छुपा देना या शरणागत करना ना, तो इसको मरना कहते हैं। नहीं तो क्या, कई बार जन्म लेना है, कई बार मृत्यु लेनी है। उसके लिए तैयारी, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही तो मिले पूरे परमानंद। तो यहां धर्म भी पता नहीं चल पा रहा कि ये पृथ्वी की ऐसी दशा क्यों हो गई। कभी कभी मनुष्य पुरुष भी वो भगवान की माया के द्वारा, भगवान की इच्छा द्वारा भ्रमित हो जाते हैं। धर्म को नहीं पता कि धरणी को क्या दुख है। पहले 2-3 श्लोक में बता रहे हैं कि ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, आज बोलते हैं अब तुम बताओ, हमें मालूम नहीं। तो मरना एक कला है, नहीं तो क्या होता, पुनरपि मरण पुनरपि जनन पुनरपि जनने जठरे सहने, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पाए पाहे मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो श्रीमद् भागवतम हमारी तैयारी कराता है कि कैसे जीवन जियोगे, भविष्य क्या होगा, ये श्रीमद् भागवतम तैयार कर रही है। और जब परीक्षित महाराज ने कथा सुनी तो अपने गुरु को कहते हैं स्थितो अस्मि, मैं अब संपूर्ण तरीके से मैं अब जो है विदेह हो चुका हूं, अब कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं, अब तो अपने प्रभु से मिलना है। प्रपात क्या कहते हैं आखिरी उसमें, कहते हैं अतः किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आत्मनिर्भर है या भगवान से स्वतंत्र है। हम सब कहते हैं कर्तामिति मन्यते, हमने किया, हमने बोला, हमने सोचा, हमारा प्लान था, सब। एक कथा के द्वारा आपको समझा देता हूं मैं कि हम सोचते ना कि हम करने वाले हैं। एक बार एक गांव में एक आदमी था, उसकी पत्नी थी, एक लड़का था, एक लड़की थी, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। लेकिन जब कभी गांव में सप्ताह होता, वो भागवतम सुनने जरूर जाता। तो एक बार जब गुरुजी प्रवचन दे रहे थे, गुरुजी ने कहा कि भाई देखिए, सब करने वाले भगवान हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इस व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया कि गुरुजी, मेरा प्रश्न है, मेरी शंका है कि देखिए, मेरे घर में मैं अकेला कमाने वाला हूं, एक लड़की एक लड़का है और मेरी बीबी है। अगर मेरे को कल कुछ हो जाता है तो भगवान उनकी रक्षा कैसे करेंगे? तो गुरुजी ने कहा नहीं बेटे, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, अपना अपना भाग्य है, अपने अपने कर्म हैं, और अपने कर्मों के द्वारा, भाग्य के द्वारा सब कुछ मिलता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। तो उसने कहा नहीं गुरु महाराज, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। भगवान ने मुझे पत्नी दी है, लड़का लड़की दी है, उनका पालन पोषण करना मेरा जिम्मा है, भगवान का जिम्मा थोड़ी है। तो गुरु महाराज से काफी जरा ऊंच नीच हो गई। तो गुरु ने कहा तुम ये समझना चाहते हो कि भगवान सब देने वाले हैं, भगवान करने वाले हैं? बोला हाँ। तो बोले ऐसा करो, आज तुम घर मत जाओ और हमें खबर फैला देते हैं, जब तुम कथा से लौट रहे थे, किसी बाघ ने, किसी लायन ने, टाइगर ने आपको खा दिया, ये कथा हम आपके पहुंचा देंगे और आप यहां छुप के रहो। उसने कहा ठीक है। तो ये आदमी यहां छुप गया। उनके घर में जो है संदेश पहुंचा दिया गया कि बेचारा जब कथा सुन के आ रहा था, उसको शेर ने, बाघ ने खा दिया। बड़ी दुख की बात है। अब घर में बेटा बेटी, उसकी पत्नी रोने लगे, हे विधाता हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्या कुकर्म किए थे जो ऐसा हो गया। उनका विलाप सुनकर के जब वो कई दिन तक रोते रहे, गांव वाले आए, उससे पूछा कि यार उसकी अंतिम इच्छा क्या थी, तुम्हारे पति की अंतिम इच्छा क्या थी? बोले वो चाहते थे मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे लड़के को नौकरी मिल जाए, बस, और उनको कुछ नहीं चाहिए था।
तो बोला तुम्हारे पास धन संपदा है? बोले नहीं, कुछ भी नहीं, दिन का कमाता खर्च करते। तो गांव वाले ने क्या सोचा, यार बेचारा तो चला गया है। गांव में एक धनाढ्य व्यक्ति था, उनको दया आई, उनका ठीक है तुम्हारी बेटी को अपने साथ, बेटे के साथ उनका पानी ग्रहण संस्कार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो बेटी की शादी हो गई धनाढ्य घर में, और डावरी का एक पैसा भी नहीं लगा। बेटी की शादी हो गई, बेटी खुश कि चलो पापा तो चले गए, लेकिन मुझे अच्छा घर संसार मिला, जीवन कट जाएगा। तत्पश्चात लोगों ने सोचा, यार ये बुढ़िया अकेली रह गई है, अरे इस बच्चे की नौकरी नहीं, इसकी पढ़ाई तो पूरी हो गई है, कैसे करके गांव वालों ने मिल करके जो है ना उसकी नौकरी लगा दी। अब जब उसकी नौकरी लग गई तो घर में पैसे आने लगे, लड़की अपने ससुराल में है, लड़का अपनी माँ की देखभाल कर रहा है, और धीरे 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 वो अपनी पति को भूल गए। उसके बाद गुरुजी ने कहा, अरे सुन, तेरी बेटी की शादी हो गई है, लड़की को नौकरी मिल गई है, और तूने क्या किया? तूने तो कुछ भी नहीं किया। तू कहता था ना मैं ही नहीं होऊंगा तो उनका देखभाल कौन करेगा? किसने देखभाल की? भगवान करते हैं ना, अपना कर्म है, अपना भाग्य है, सब है। आप जाओ, घर जाओ अपने। जब वो 3-4 महीने बाद घर गया, पत्नी बड़ी खुश हुई। उसने कहा, मेरे पीछे तुम्हारा जीवन कैसे कटा? बोला, बड़े आराम से कटा, लड़की की शादी हो गई, लड़के को नौकरी मिल गई, अरे अब तुम आओ, तुम ही मजे करो। तो कहने का मकसद यह था कि सब भगवान करते हैं संचित कर्मों के द्वारा और भाग्य के द्वारा, और हम निमित्त मात्र बन जाते हैं। उस आदमी को जो है, उसको जो है वियोग हो गया। उसने बोला, जब भगवान इतनी अच्छे तरह से ख्याल करते हैं तो मैं घर में आके झक मारूं? मैं गुरुजी के साथ टोली में जाता हूं, कथा सुनूंगा, कथा करूंगा, भगवान तो देख ही लेंगे। उसको विरक्ति आ गई। तो बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान पे इतना भरोसा करते हो या गुरु पे इतना भरोसा करते हो। करने वाले तो भगवान है। तो ये धर्म ही कह रहे हैं कि शायद समय होगा, समय अच्छा नहीं होता है, समय बुरा नहीं होता है। हमारे अर्जित कर्म, हमारी भावनाएं अच्छी और बुरी होती हैं, समय सबके लिए बराबर है। समः सर्वेषु भूतेषु, भगवान सबके लिए एक है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, दानव हो, कुछ भी हो, जलचर हो, थलचर हो, नवचर हो, सब बराबर। तो यहां धर्म कह रहे कि हो सकता है कि किसी वजह से समय, भगवान कैसे कहते हैं भगवद गीता में, कालो अस्मि, मैं काल हूं, सर्वहरश्चाहम, और उस काल के द्वारा मैं सब कुछ हरण कर लेता हूं, सबके साथ, सबके साथ। और कहते हैं वृंदावन में जब भगवान माखन चोरी करते थे, जिस दिन भगवान किसी गोपिका के घर चोरी नहीं करते थे, वो रोती थे धाड़ धाड़ करके कि मैं कितनी अभागी हूं, आज भगवान मेरे दर नहीं आए, भगवान मेरे घर नहीं आए। रोती थी, बिलखलाती थी। और इस पे मैंने अपने गुरु महाराज से एक बहुत अच्छी कहानी सुनी है। आप कहानी सुनोगे? बोले तो मैं कहानी सुना दूं? एक दिन गुरु महाराज ने क्या कहा कि गोपियों ने वृंदावन में क्या किया, अपने घरों में जो है बेल लगा दी। वो पहला सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम था दुनिया का, फर्स्ट सिक्योरिटी अलार्म। इन्होंने क्या किया, दरवाजे से लेकर आगे तक घंटियां बांध दी। अगर भगवान जैसे अंदर घुसे तो घंटियां बज जाए। सब भगवान उस दिन हर घर में गए, हर जगह घंटियां। अब भगवान बड़े परेशान रहने लगे, यार आज क्या होगा, आज तो माखन चोरी कैसे हो पाई यार, ये तो घंटी लगा दी उन्होंने। तो भगवान को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में बोला घंटियों को, ए घंटियों, खबरदार, जब मैं अंदर आऊं तो बजो, बिल्कुल आवाज मत करना। और भगवान अंदर घुसे, वो सिक्योरिटी अलार्म फेल, घंटियां कहीं नहीं बजी। अब भगवान ने मटका लिया और मटके से अपने दोस्तों को भी मक्खन खिलाया, बंदरों को भी मक्खन खिलाया। अरे बताओ बंदर कौन थे?
जो राम अवतार में राम जी के साथ जिन्होंने लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई में बड़े दुर्बल हो गए, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, मक्खन खिलाऊंगा, फिक्र मत करो। तो ये बंदर वहां गए, खिलाया, और जब भगवान ने सबको खिला दिया, उसे भगवान ने जैसे अपने मुंह में डाला, सारी घंटियां बज पड़ी, घड़ 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 घड़। भगवान को बड़ा क्रोध आया, मैंने कहा था तुमको कि मत बजना। बोलो साहब, लेकिन शास्त्र कहते हैं ना, जब भगवान खाए तो घंटी बजनी चाहिए। अब हम क्या करें? शास्त्र में वर्णित है, जब भगवान खाए तो घंटी बजेगी, तो हम तो शास्त्रों का पालन करने, हमें माफ कीजिएगा। ये कथा हमने गुरु महाराज से सुनी है। तो कहने का मकसद यह है कि भगवान की आज्ञा का भी उल्लंघन हो सकता है, कभी कभी गुरु की आज्ञा का भी उल्लंघन हो। कैसे? जैसे बलि महाराज ने शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन किया, किसके लिए? हरितोषणम, भगवान की सेवा के लिए। और वहां क्या हुआ, शुक्राचार्य जो यज्ञ कर रहे थे, वो विष्णु की तृप्ति के लिए कर रहे थे, विष्णु को अर्पण करने के लिए कह रहे थे। और जब सब कहते हैं कि विष्णु को अर्पण करो, विष्णु को अर्पण करो, विष्णु को अर्पण करो, और जब वामन देव आए और शुक्राचार्य ने कहा नहीं इसको मत दो, तो उनका क्या बना? पिछले कई दिनों से आपकी मैं कथा सुन रहा हूं कि विष्णु को दो, विष्णु को दो, विष्णु को दो, अब विष्णु आया बोल मत दो, ये क्या हो सकता है? तो उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन किसके लिए? हरितोषणम, भगवान की खुशी के लिए। कभी कभी गुरुजनों की आज्ञा का जो है उल्लंघन अगर हो, लेकिन भगवान को खुश करने के लिए, तो वो पाप नहीं है, वो गलत नहीं है। तो धर्मराज यहां सोच रहे हैं कि समय है, समय पे जो हर चीज होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतुआई तो फल होय। धीरे धीरे हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, हर चीज का स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, स्लोली स्लोली, वी डोंट नीड टू जंप, वी डोंट नीड टू जंप। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतुआई फल होय। अगर माली है, किसी आम के पेड़ में जितना पानी डाले, जितना पानी डाले, जितना पानी डाले, फल जो है वो 8 या 9 साल के बाद ही आएंगे। तो तितिक्षस्व, इतना हमें जो है दृढ़ होना चाहिए। तो धर्म भी परेशान है कि ऐसा क्या हुआ होगा इस पृथ्वी पे, जहां देवता लोग इसको सर नवाते थे, इसकी पूजा करते थे, आज इसकी हालत कैसे हो गई? ये सब समय है। मन जीता तो राम है, मन हारा तो रावण। तो अगर मन जीत लिया तो राम है, वही शांति है, राम को नहीं शांति है। और मन नहीं जीत पाए तो रावण, यारे उपद्रता, परेशानी परेशानी। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष यो, मन ही तो बंधन मोक्ष कारण है। लेकिन यहां धरती जब जवाब देगी तो बहुत शानदार बताएगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हमें ये समझना है आज इस श्लोक से, हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, हम भगवान के ऊपर आश्रित हैं। कोई भी व्यक्ति हो, आज हम सोचते हैं ना कि चलो हमारे पास पैसे हैं, बाजार में जाएंगे, चावल लेके आ जाएंगे, दूध लेके आ जाएंगे, सब कुछ लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर वो चीज अवेलेबल ना हो तो आप पैसे के क्या करेंगे? प्रभा जी कहते हैं कि फैक्ट्री में जो ये टिन के डब्बे बनते हैं, ये कांच के बल्ब बनते हैं, और चीजें बनती हैं, आप उनको खा नहीं सकते। ये तो भगवान की असीम कृपा है, असीम कृपा है इन पर्यावरण के ऊपर। हमको दाने के लिए ग्रेन्स मिल रहे हैं। अगर एक दफा वर्षा न हो तो ग्रेन उगने भी बंद हो जाएंगे। तो हम सोचते हैं हम बाजार में जाएंगे, ये ले लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं है। यदा अनुग्रहता संति न संति दोपेक्षया, जब तक भगवान की कृपा होगी हमको मिलेगा। जिस दिन भगवान की कृपा नहीं होगी, सारे पैसे के पैसे ले जाएंगे। रोनाल्ड रीगन, दुनिया का इतना महान शक्तिशाली व्यक्ति, 8 साल तक जो है अल्जाइमर की वजह से बिस्तर में पड़ा रहा। 8 लॉन्ग ईयर्स। पैसे की कमी नहीं, डॉक्टरों की कमी नहीं है, किसी की कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन बस
भगवान की कृपा सुल्तान से न शांति आर्य सत्य न शांति तो अपेक्षा। तो भगवान के ऊपर निर्भर होना ही ये बुद्धिमता है। और जो भगवान के ऊपर निर्भर नहीं हुआ वो जो है वो आसुरी भाव है, अहंता और ममता वाली बात है। तो देखिए धरती भी वही सोच रही है जो धर्म सोच रहे हैं। किसके बारे में? भगवान के बारे में, कि भगवान की वजह से हुआ। कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो निर्सदृशामेश पुराणार को उदिनोदिता। तो आज कल के जो प्रश्न होंगे, कल मैं आपके साथ नहीं होऊंगा, लेकिन बहुत ही शानदार धरणी वो बताएगी कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है और क्या चीज़ें हो रही हैं। बड़े अच्छे ढंग से, बहुत ही गहन तत्व के बाद में धरती बताएगी धर्म को। धर्म को मालूम है, ये नहीं कि धर्म को नहीं मालूम हो, लेकिन अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार वो बताएगी कि भगवान क्या थे, कैसे थे, कौन थे और क्या हुआ। भगवान के गुणों के बारे में, भगवान के लीलाओं के बारे में हम धरती माँ से सुनेंगे। तो मैं यहीं पे आज 2-3 मिनट पहले ख़त्म करूँ, कोई बात नहीं, समाप्त करता हूँ अपनी वाणी को। कल मैं किसी और जगह व्यस्त हूँ, तो कल मैं आपके सानिध्य नहीं पाऊँगा, आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और परसों फिर आपसे मिलेंगे। हरे कृष्णा।